वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। एक वाटर है और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 1 वाटर एंड नंबर 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बेटा। फर्स्ट वाटर बेटा, प्रिपरेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को कैसे बनाएंगे बेटा? एक तो हाइड्रोजन को रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, हीट प्लेटिनम कैटलिस्ट भी लेते हैं बेटा, और ये बेटे 2H2O बन जाएगा। इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, इसको हम हीट करेंगे बेटे तो हमें 2 हाइड्रोजन 2 वाटर बेटा और 1 ऑक्सीजन मिलेगा बेटा। और वाटर कैसे बनाएंगे बेटा? निकल ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे बेटा, 1 निकल और 1 वाटर बेटा। रेस्पिरेशन बेटा, दिस इज ग्लूकोज बेटा, रिएक्ट विद 6 ऑक्सीजन to form 6 carbon dioxide plus 6 H2O। और कैसे बनाएंगे बेटा? वॉशिंग सोडा बेटा, इसको हीट करेंगे, सोडा S मिलेगा और साथ में बेटा 10H2O मिलेंगे बेटा। ऐसे जो ब्लू विट्रिल है बेटा, COSO4 इंटू 5H2, उसको हीट करेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O मिलेगा बेटा। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें बेटे वाटर की, तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, हाई सरफेस टेंशन रखता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने के कारण वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर की दूसरे लिक्विड से हम प्रॉपर्टी कंपेयर करें बेटा, तो सरफेस टेंशन भी दूसरे लिक्विड से ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर हम देखना चाहें बेटा तो बेंट वी से बोलते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल होता है वो 104.5 डिग्री बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा, बेंट वी शेप, बेंट वी शेप या खाली बेंट शेप भी बोलते हैं बेटा, बेंट शेप, एंगुलर शेप भी बोलते हैं बेटा। आइस है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वाटर की बेटा। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 277 केल्विन पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल property of water, chemical properties of water। so number 1 है बेटा reaction with metal, reaction with metals, मेटल के साथ रिएक्शन। सोडियम को वाटर से रिएक्शन करेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
सोडियम की जगह हम 2 पोटेशियम ले सकते हैं, हम 2 लिथियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हैं। आप कैल्शियम ले लो बेटे, कैल्शियम को वाटर से रिएक्शन करो, 2H2O बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्शन करो बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। एल्युमिनियम से रिएक्शन करते हैं बेटा वाटर की, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3, 2 एल्युमिनियम 3H2 बेटा। इसको एलुमिना भी बोलते हैं बेटा, एलुमिना। कोरेंडम भी बोलते हैं बेटे, कोरेंडम। एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बोलते ही है बेटा। आयरन को करेंगे तो स्टीम से करते हैं बेटा, आयरन को रिएक्शन करेंगे तो ये स्टीम है बेटे, गैस। क्या बनेगा, एक तो रेड ऑक्साइड बनेगा, 4H2 बनेंगे बेटा, लेन प्रोसेस, इसका नाम लेन प्रोसेस है बेटा। इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस बनाती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रेड ऑक्साइड है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं बेटा। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, नीट वगैरह के लिए बेटा, इसको लोड स्टोन बोलते हैं, इसी का नाम लोड स्टोन है बेटा। एसन को रिएक्शन करेंगे 2H2 से, स्टेनिक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन, ये भी गैस है बेटा। लेड है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेटा। रिएक्शन विद नॉन मेटल बेटा, वाटर को रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल के साथ, फ्लोरीन से रिएक्शन करते हैं बेटा, 4HF+O2। क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे वाटर की बेटा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और एक HCl बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड बेटा। Br2 से रिएक्शन करते हैं, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड बेटा और एक हाइपोब्रोमस एसिड बेटा। आयोडीन से रिएक्शन नहीं होगी बेटा। इसी तरह से कार्बन है बेटा, उसको स्टीम से करते हैं बेटा, ये स्टीम है बेटा। कोल गैसिफिकेशन इसका नाम है बेटा, हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है बेटा। रिएक्शन विद कंपाउंड बेटा, थर्ड है बेटा विद कंपाउंड्स। CaO है बेटा, लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सेलेक्ट लाइम का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, लाइम वाटर, और सस्पेंशन क्या कहलाएगा, मिल्क ऑफ लाइम। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट एस बोलते हैं बेटे इसको, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह से बेटा HCl कंपाउंड है बेटे, वाटर से रिएक्शन करेंगे बेटा, एक्वस प्लस Cl नेगेटिव, या हाइड्रोनियम आयन लिख दो बेटा, एक ही बात है बेटा। HCl की जगह HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, SNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HClO4 ले सकते हैं, सो ऑन बेटा।
इसी तरह से बेटा 6CO2 है, वो 6 वाटर से करेंगे क्लोरोफिल बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं बेटे इसे, इस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो नेचर में 0.03% CO2 होती है, प्लांट्स 0.003% CO2 लेते हैं बेटा इसके लिए बेटा। इसी तरह से बेटा सोडा एस बेटा 10 वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये वाशिंग सोडा बन जाएगा बेटा। कॉपर सल्फेट है बेटा 5 वाटर से, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं बेटा। COSO4 × 5H2O ब्लू विट्रल बनेगा बेटा। ऐसे ग्रीन विट्रल बन जाएगा FeSO4 × 7H2O, वाइट विट्रल ZnSO4 × 7H2O, POP CaSO4 × 12H2O, gypsum CaSO4 × 2H2O. So these are some chemical property of a water. नेक्स्ट है बेटे H2O2 बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसी को पर हाइड्रोल भी बोलते हैं बेटा। ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीजनेटेड वाटर बेटा। प्रिपरेशन बेटा H2O2 कैसे बनाएंगे बेटा, बेरियम पेरोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, साथ में बेटा बेरियम सल्फेट बनेगा और 8 वाटर बेटा। इसी तरह से बेटे सोडियम पेरोक्साइड को बेटा H2SO4 से रिएक्शन करेंगे बेटा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा बेटा और सोडियम सल्फेट बनेगा भाई। ऐसे ही बेटे स्टोनशियम पेरोक्साइड को बेटा हम रिएक्शन करेंगे H2SO4 से बेटा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा बेटा और स्टोनशियम सल्फेट बनेगा बेटा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में बेटा, UV लाइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा बेटा। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग वाटर जैसे ही होते हैं बेटा। तो नेक्स्ट है बेटे केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। एक तो है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करेंगे, 2 वाटर बनेंगे बेटा और 1 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। यहाँ से तो यहाँ रिडक्शन हुआ बेटा और यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो H2O2 रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम देखें बेटा, सोडियम नाइट्राइट है, इसको रिएक्शन करेंगे बेटे H2O2 से, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसमें से ऑक्सीजन लॉस हो, इसका रिडक्शन हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट H2O। सिले सोल्ट पीटर बोलते हैं बेटा, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट वगैरह के लिए याद रखना, सिले सोल्ट पीटर बेटा। इसी तरह से बेटे पोटेशियम नाइट्राइट है, इसको रिएक्शन करेंगे बेटे H2O2 से, इंडियन सोल्ट पीटर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में वाटर बनेगा बेटा। सोडियम सल्फाइड बेटा
इसको रिएक्शन करेंगे H2O2 से बेटा, सोडियम सल्फेट बनेगा बेटा और साथ में वाटर बनेगा। ऐसे ही पोटेशियम सल्फाइड ले लेंगे बेटे तो पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा बेटा। PbS है बेटा, लेड सल्फाइड को 4H2O2 से रिएक्शन करेंगे बेटा, एक लेड सल्फेट बनेगा और 4 वाटर बनेंगे बेटा। ऐसे ही जो फेरस है वो फेरिक बन जाएगा बेटा। सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ वाटर। दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है बेटा? वाटर विच गिव्स फोम या लेदर with soap solution easily. It is free from bicarbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium. Hard water, water which does not give leather or foam with soap solution is known as a hard water. हार्डनेस दो टाइप की होती है बेटा, एक टेम्परेरी हार्डनेस बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बेटा, और एक परमानेंट बेटा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर बेटा, इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं बेटा, कार्बोनेट हार्डनेस बेटा, इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बेटा, हार्डनेस बेटा। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होगी। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और ये किसके कारण होती है? सोलूबल क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम के कारण बेटा। मेथड की बात करें बेटा तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड बेटा, एक तो है बेटा बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में देखो बेटा, इसको जब हम बॉइल करेंगे बेटा तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2CO2। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा ये इनसोलूबल है, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता क्योंकि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा होता है। और यहाँ बेटे बॉयल करेंगे इसको हम तो एक कैल्शियम कार्बोनेट इनसोलूबल बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक वाटर बनेगा बेटा। ये इनसोलूबल है, ये भी बेटे इनसोलूबल है, फिल्टर कर देंगे बेटा। ये तो बॉइलिंग, टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से दूर कर सकते, परमानेंट को नहीं कर सकते बेटा। दूसरा बेटे क्लार्क मेथड है बेटा, क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या है बेटा, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया बेटा, इसको स्लेक्ट लाइम से रिएक्शन किया बेटा, तो क्या बनेगा बेटा 2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 वाटर बेटा। और यदि हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो हम 2 लेंगे बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा। हाइड्रोजन 2 और 2 4 4 2 6 हैं बेटा, तो ये हो गए बेटे तो 2 वाटर बेटा, लो बेटा। ये क्लार्क मेथड हो गया बेटा। जहाँ तक बात परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है बेटा, उसके लिए मेथड कौन से हैं? परमानेंट हार्डनेस के मेथड बेटा
एक तो है बेटा वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट मेथड। बेटा कैल्शियम क्लोराइड बेटा Na2CO3 सोडा एस बेटा क्या बनेगा बेटा, एक कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसोल्युबल है, इसको बेटे फिल्टर कर देंगे बेटा। जहाँ कैल्शियम क्लोराइड लिया है वहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेंगे बेटा। कैल्शियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट सोडा एस से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो एक तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्युबल और साथ में बेटे सोडियम सल्फेट फिल्टर कर देंगे बेटा। जहाँ कैल्शियम सल्फेट लिया है वहाँ हम मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं बेटा। जोलाइट मेथड है बेटा, ZEOLIT जोलाइट या परम्यूटेट मेथड। ये होता है सोडियम जोलाइट 2Na बेटा, इसको रिएक्शन करेंगे कैल्शियम क्लोराइड से बेटा, तो CaZ2 ये इनसोल्युबल है और बाकी 2NaCl। जहाँ हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है वहाँ आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो बेटा, और फिर सोडियम जोलाइट है बेटा, इसको रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट से करो बेटा, वही CaZ2 प्लस बेटा सोडियम सल्फेट भाई। जहाँ कैल्शियम सल्फेट लिया है वहाँ मैग्नीशियम सल्फेट ले लो बेटा। तो इससे वाटर हमें पोर्टेबल वाटर मिलेगा, ड्रिंकेबल वाटर मिलेगा बेटा, जो फ्री फ्रॉम सोलूबल बाइकार्बोनेट होगा ऑफ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम। D2O हैवी वाटर होता है बेटा, D2O इसको हैवी वाटर बोलते हैं बेटा। वाटर जैसी प्रॉपर्टी होती हैं, बस वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ ड्यूटेरियम होता है बेटा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। Thanks for your kind attention. Have a nice day.